हेलो एवरीवन, रीजनिंग की सुपर धमाल वीडियो में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम फाइंडिंग मिसिंग नंबर को फाइंड करेंगे कि मिसिंग नंबर को फाइंड करने का क्या तरीका है, इनको किस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया जाता है मात्र चुटकियों में। तो दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो स्पेशली आपको बनाया गया है। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है, अच्छे से देखना है, समझ के देखना है। तो दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें आपको ये जो एक सर्कल दिया है, इस सर्कल में कुछ संख्याएं दे रखी हैं और इसमें से एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो इसमें से जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर क्या आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, यदि सर्कल में इस टाइप के क्वेश्चन संख्याएं दी हैं तो इस टाइप की संख्याओं को सॉल्व करने का ये पहला तरीका तो ये है दोस्तों कि आप उनको सामने वाली संख्याओं को मैच करें कि ये सामने वाली संख्या कैसे प्राप्त हुई है ना। तो दोस्तों हमारा पहला तरीका तो यही है और इसमें हम दोस्तों ये पहला तरीका अप्लाई करते हैं। तो आप देखिए कि 5 से ये 126 आया है, वो कैसे आया है आप ये चेक कीजिए। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि जो 5 है, इस 5 का यदि हम क्यूब करें, 5 का क्यूब करें तो आता है 125 आता है और 125 आता है, लेकिन ये तो 126 है। तो ये कैसे आया? तो 125 में हमने एक ऐड कर दिया तो आ गया 126। तो 5 से 126 कैसे आया? इसका क्यूब करके एक जोड़ दिया तो 126 आया। तो उसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर सॉल्व करना है। देखो 6 के सामने क्वेश्चन मार्क है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है 216, है ना। अब 216 में आप एक जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 217। तो हमारा जो आंसर होगा सही वो 217 होगा। तो ये हमारा आंसर होगा सही 217। तो दोस्तों इस प्रकार के यदि सर्कल वाले क्वेश्चन है तो आमने सामने वाले संख्याओं को हम पहले देखते हैं कि ये कैसे प्राप्त हो रही है और उसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन भी सर्कल से ही है और देखो हमें इसमें बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्या आएगा। तो दोस्तों हमने क्या कहा था? आमने सामने वाली जो संख्या है उनको मैच कीजिए। तो आप देख रहे हो 9 के सामने 90 है ना, 11 के सामने 132 है और 13 के सामने क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये चेक कीजिएगा कि 9 के सामने 90 कैसे आया। ठीक है, तो आपको पता है 9 का यदि हम स्क्वायर कर दें तो 9 नाम क्या होता है? 81 होता है। और इस 81 में और फिर यदि हम 9 ऐड कर दें तो क्या आता है? 90 आता है। तो यहाँ पर 9 के सामने 90 कैसे आया? एक उसका वर्ग करके 9 को जोड़ दिया तो 90 आ गया। ठीक है, अब इसको देखो 11 के सामने 132 कैसे आया उसको चेक करो। तो देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है और 121 में आप फिर 11 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 132। कितना आ जाएगा? 132। तो ये 132 आ गया। अब हमारा ये मेथड मतलब सही है क्योंकि जब दोनों पर फॉलो हो रही है तो तीसरे पर फॉलो हो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो अब 13 का आप क्या कीजिए? 13 का आप वर्ग कीजिए। तो 13 का वर्ग करेंगे, एक मिनट इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, 13 का हम यदि वर्ग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 169। ठीक है, और फिर इसमें आप 13 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 9 और 3 12, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 182। मतलब 13 का वर्ग में 13 को हम जोड़ देंगे तो 182 जो है हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों आप इसी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कीजिएगा। चलो अब हम दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन भी सर्कल से ही है, इसको आप समझिएगा। आप इसमें देखो हमारा कनेक्शन क्या है कि हम देखते हैं किसके सामने क्या है। 8 के सामने 216 है और क्वेश्चन मार्क के सामने 64 है। तो क्या दोस्तों ये क्रॉस में सॉल्व हो रहे हैं? जो हमने आपको ट्रिक बताई है उसके माध्यम से सॉल्व हो रहे हैं, तो आप उसको चेक कर लीजिए। देखो अब 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 का क्यूब जो है वो 8 का क्यूब होता है 512। तो स्क्वायर और क्यूब से तो ये सॉल्व हो नहीं रहे।
अब क्या इसका स्क्वायर करके कुछ जोड़ने पर सॉल्व हो रहा है? तो 8 अठैया 64 होता है और इसमें जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, तो वो हमारी ट्रिक यहाँ पर नहीं लग रही। जो हमने आपको ट्रिक बताई थी वो ट्रिक आप यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो अब कौन सी ट्रिक लगाएं, तो आप उसको समझिएगा। आप ये देखिएगा, 2 जो 8 है वो किसका क्यूब है? तो 8 साहब 2 का क्यूब होता है। 64 किसका क्यूब है? 64 होता है साहब 4 का क्यूब। और 216 किसका क्यूब है? तो 216 होता है साहब 6 का क्यूब। कितने का क्यूब? 6 का क्यूब। अब देखो आप कितने कितने के अंतर से चल रहा है, 2 का लिया है ना, फिर 4 का लिया और फिर 6 का लिया, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 8 का क्यूब होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? हाँ होना चाहिए। तो 8 का क्यूब कितना होता है साहब? 8 का क्यूब होता है साहब 512। तो यहाँ पर निश्चित तौर पे क्या होना चाहिए? 512 होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 512। तो कुछ क्वेश्चन को दोस्तों आप इस टाइप से घुमा के भी देखिएगा कि इस टाइप से सॉल्व हो रहे हैं, तो उनको इस टाइप से सॉल्व कीजिएगा। चलो इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ये हमारा स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे आप ये समझिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ये देखना है कि बड़ी संख्या इस टाइप से चलने पर आ रही है कि ऐसे चलने पर आ रही है ना। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या अगर हम इस टाइप से चल रहे हैं तो आ रही है 8 3 21, 6 5 25, है ना। अब 12 2 ऐसा 12 2 और क्वेश्चन मार्क, मतलब दोस्तों इस टाइप से चलने पर हमें बड़ी संख्या आ रही है, तो मतलब हमें इस टाइप से सॉल्व करना है ना। इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। तो आप हमें ये बताइए कि 8 और 3 का ऐसा हम क्या करें कि हमें 21 प्राप्त हो जाए। 6 और 5 का हम ऐसा क्या करें कि हमें 25 प्राप्त हो जाए, है ना। अगर ये ट्रिक हम लगा पा रहे हैं और हम प्राप्त कर पा रहे हैं तो वही ट्रिक हम इस वाले पर अप्लाई करेंगे, है ना। तो देखिएगा, तो दोस्तों आपको पता है 8 और 3 का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 8 तिया कितना होता है? 24। 8 और 3 का मल्टीप्लाई करें तो 8 तिया 24 होता है। और इस 24 में यदि जो 3 है इस 3 को घटा दें तो कितना प्राप्त होगा? 21। तो 21 हमें प्राप्त हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी प्रकार 6 और 5 का मल्टीप्लाई करें तो 6 पंजे कितना होता है? 30 होता है। 6 पंजे 30। और यदि 30 में इस 5 को हम माइनस कर दें तो कितना प्राप्त होगा हमें? 25। कितना होगा? 25। तो मतलब ये दोस्तों ट्रिक इस पर अप्लाई हो रही है, तो बस इजी है। अब उसी प्रकार आप 12 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 12 दूनी 24, और 24 में इस 2 को माइनस कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 22 होगा। सही क्या होगा? 22। क्लियर है कहानी? ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा ये भी हमारा स्क्वायर से है, तो इसको आप समझिएगा। देखो अब हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि बड़ी संख्या कहाँ आ रही। अब ऐसा चलने पर हमें बड़ी संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, अब हमें ऐसा चलने पर बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है। तो ऐसा चलने पर हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है, मतलब दोस्तों हमें इस टाइप से सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो समझिए, है ना, समझिए। आप हमें बताइए कि 9 और 6 का ऐसा क्या करें कि हमें 45 प्राप्त हो जाए। 12 और 7 का ऐसा क्या करें कि हमें 95 प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार की ट्रिक फिर हम इसमें लगा के ये क्वेश्चन मार्कों को ढूंढ लेंगे, है ना। तो कीजिएगा सॉल्व, समझिएगा। तो दोस्तों यदि हम देखें 9 का 6 में मल्टीप्लाई कर दें तो 9 6 54, और 54 9 6 कितना हो गया? 54 हो गया। और 54 में यदि हम 6 को घटा दें तो 49 आएगा। ये तो हमारी ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही। अब 9 6 54, और 54 में यदि हम 9 को घटा दें तो 45 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? 45। तो ये तो इस पे अप्लाई हो गई। चलो अब इसको देख लो। 12 7 कितना होता है? 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 7 84। अब 84 में 12 को घटाएंगे तो 95 कभी आ नहीं सकता, मतलब ये ट्रिक हमारी अप्लाई नहीं होती है। कोई दूसरी ट्रिक देखो। तो दोस्तों आप ये देखो, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है क्या? ठीक है। तो 81 में 36 घटा देंगे तो 11 में से 6 जाएंगे 5,
और 7 में से 3 जाएंगे 4। मतलब दोस्तों यदि इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दिया जाए तो हमें 45 प्राप्त हुआ। अब दूसरे पे अप्लाई करके देखते हैं क्या लागू होता है। तो दोस्तों आप ये समझिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 144 में से 49 को माइनस कीजिए 95 आ रहा है। मतलब दोस्तों ये ट्रिक है ना हमारी अप्लाई इस पर हो रही है। तो यही जो ट्रिक है वो भी आप इस पे अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना, इसका स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाने पर ये संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो वही ट्रिक हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो इसको हम हटा देते हैं पहले। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो 64 में से 9 को आप घटाइए, कितना आ रहा है 55 आ रहा है। मतलब दोस्तों हमारा जो आंसर है वो 55 सही है, 55 सही है। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अब दोस्तों ये हमने देख लिया कि साइड में आ गया तो अगर इस टाइप से आ गया तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप से आ गया तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, है ना, बड़ा नंबर। अब दोस्तों यदि बीच में आपको बीच में क्वेश्चन मार्क आ गया तो दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझिएगा। तो दोस्तों उसको समझने के लिए आपके पास 2 या 3 ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, समझो। तो पहली ट्रिक तो दोस्तों आपको ये है कि देखो बीच वाला पूछा है, तो पहली ट्रिक तो आपकी ये है कि इन दोनों का आप ऐसा क्या करें कि आपको 10 प्राप्त हो जाए। पहली ट्रिक तो ये है कि इन दोनों का हम क्या करें कि 10 प्राप्त हो जाए और इन दोनों का हम क्या करें कि 6 प्राप्त हो जाए। पहली ट्रिक तो आपकी ये है ना। तो आप देखो, अब देखो 5 या 15, 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा और 15 में से जो 5 है इस 5 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। मतलब ये चीज़ हमारी यहाँ 10 आ गई। क्या यही ट्रिक इस पे अप्लाई होती है तो उसको चेक कर लो। तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आ जाएगा और इस 25 में से इस 5 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर तो ये ट्रिक अप्लाई हो रही थी बट यहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही है। मतलब ये ट्रिक हम अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड ट्रिक क्या है? सेकंड ट्रिक दोस्तों हमारी ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ऐसा, मतलब इन दोनों का ऐसा कुछ करो कि आपको 15 प्राप्त हो जाए और इन दोनों का ऐसा कुछ करो कि आपको 2 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो करते हैं। तो दोस्तों यदि हम दोस्तों इसमें से 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और 25 में से यदि हम 25 में से 5 को या 5 को जोड़ के घटा दें तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। जैसे 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया, है ना। इस 10 को घटा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 15 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यही ट्रिक आप इस पर अप्लाई कीजिए। 5 दिया कितना हो गया 15 हो गया, है ना। और इन दोनों को जोड़ के घटा दो तो 5 और 3 8, घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। मतलब ये ट्रिक भी हमारी अप्लाई नहीं हो रही है। तो दोनों हमारी ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही हैं। अब तीसरी ट्रिक दोस्तों ये है कि आप इन तीनों को जोड़ लो। इन तीनों को जोड़ने पर क्या हमारा जो योग आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। इन तीनों को जोड़ लो। तो इन तीनों को जोड़ा तो क्या हो गया 15 और 3 18 हो गया। इन तीनों को जोड़ा तो 5 5 10 6 16 हो गया। मतलब दोस्तों ये वाली ट्रिक भी हमारी इस पर अप्लाई नहीं हो रही, जोड़ने वाली भी अप्लाई नहीं हो रही। चलो अब तीसरी ट्रिक क्या है? तो तीसरी ट्रिक दोस्तों ये है कि इनका आप गुणा कर लो। यदि गुणा इक्वल आ रहा है तो इन सब का भी हम गुणा ऐसे करेंगे कि हमारा इक्वल आ जाए। ठीक है, समझो। तो हम दोस्तों 5 10 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 धाम 50 और 50 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150। मतलब दोस्तों यहाँ पर 150 आपका आ रहा है। अब यहाँ पर 150 आ रहा है क्या वो चेक करो, है ना। तो 5 6 का 30 होता है और 30 पंजे क्या होता है 150। मतलब ये भी 150 आ रहा है। देखो ये 150 गुणा करने पर आ रहा है और ये 150 गुणा करने पर आ रहा है। मतलब ये ट्रिक दोस्तों हमारी लग जाएगी। तो आप इन तीनों का ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए कि 150 आ जाए। तो क्या हो गया 15 दूनी 30 हो गया। 15 दूनी कितना हो गया 15 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 30 आ गया। अब 30 का किस संख्या में मल्टीप्लाई करें कि हमारा 150 आ जाए? तो 30 पंजे 150, 30 पंजे 150। तो इस 30 का 15 दूनी 30 हो गया और इस 30 का यदि हम 5 में मल्टीप्लाई कर दें तो 150 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? ठीक है, तो आ जाएगा। तो हमारा दोस्तों जो आंसर सही होगा वो क्या होगा 5 होगा। क्या होगा
5 होगा, तो इसमें हमारा ये 5 होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो में मज़ा आया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो में आपसे ये नहीं बोला है कि आप लाइक करें। दोस्तों अब आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।